मैं आज आपको बताऊंगा कैसे इस पैसे को स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करते हुए आप बना सकते हैं 1 करोड़ रुपए। अक्सर हम सोच लेते हैं कि अगर हमारे को सेविंग करनी है, वेल्थ बिल्ड करनी है, तो हमारे को एंजॉयमेंट खत्म करना पड़ेगा। पर असली स्मार्टनेस इसमें है कि हम अपनी लाइफ भी इंजॉय करें और अपनी वेल्थ को भी बिल्ड करें। और इसी के लिए मैं आज आपको बताने आया हूं 5 लाइफस्टाइल हैक्स जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ भी कंफर्ट में जी सकते हैं और वेल्थ को भी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला हैक है कि अपग्रेड करो, ओवर स्पेंड कभी मत करो। लाइफ में ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि किसी भी गैजेट का कोई नया मॉडल आ जाए तो आप झट से उसको खरीद लें। ग्रोथ का मतलब है कि स्मार्ट चॉइसेस बनाएं। अगर आप 80,000 का नया आईफोन ले रहे हैं जबकि आपका पुराना आईफोन भी ठीक काम कर रहा है, तो आप अपने आप से पूछिए कि ये एक स्मार्ट चॉइस है या ओवर स्पेंडिंग। आईफोन 16 से 17 पे जाना एक रियल अपग्रेड है कि ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि डिफरेंस 45,000 का है। और ऐसे ही बात हो एक नया शू लेने की या फिर बेल्ट, वॉचेस, खुद से एक सवाल करो कि ये शॉपिंग की आदत को अगर मैं बदल के इन्वेस्टमेंट शॉपिंग में बदल दूं तो। अगर आपने 2022 में आईफोन 14 प्रो खरीदने की बजाय, जिसकी कीमत उस टाइम 1,30,000 रुपए इंडिया में थी, आपने उस टाइम पे एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया होता जिसकी कीमत उस टाइम पे $152 थी, तो आज आपके पास 2,33,000 रुपए होते। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया में बैठे यूएस के स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर आता है दूसरा हैक, सब्सक्रिप्शन डिटॉक्स। बिना मोबाइल या बैंक स्टेटमेंट चेक करे आप क्या बता सकते हैं आपके कितने ऑटो पे मैंडेट यूपीआई ऐप पर लगे हुए हैं, एंड इन टोटल कितने वीडियो ऑन डिमांड और म्यूजिक ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या स्पॉटिफाई आप यूज कर रहे हैं। आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपको जरूरत है सब्सक्रिप्शन डिटॉक्स की। आप सबसे पहले अपने टीवी या लैपटॉप पे जाइए और चेक कीजिए आपने कितने ऐप्स के सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं और क्या आप उनको हर महीने यूज भी कर रहे हैं। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट कीजिए एनी 3 ऐप्स जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और उनका भी ना कोई सिंगल यूसेज प्लान मत लीजिए, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक शेयरिंग प्लान दीजिए। उससे आपका एंटरटेनमेंट भी चलेगा और आपकी फैमिली के साथ मिलकर आपकी एक्स्ट्रा 10,000 रुपए की इनकम हो जाएगी, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में एक बूस्ट की तरह। फिर आता है तीसरा हैक, जिसको समझने के लिए कभी हमने कोई एफर्ट ही नहीं डाला, और अगर डाला भी है तो कभी फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं किया है। ये हैक है कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, जिससे आप हर खर्चे से प्रॉफिट कमा सकते हो। सोचो अगर आप 20,000 रुपए महीना खर्च करते हो ऑनलाइन शॉपिंग में, अब ये ग्रोसरीज की हो या जोमैटो ब्लिंकिट की, अमेजोन पे परचेज की हो या बिल पेमेंट्स की, अगर आप ये पेमेंट सही क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हो प्लस उसके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स यूज करते हो, तो आप हर महीना 5% कैशबैक कमाते हुए बना सकते हैं 12,000 रुपए एवरी ईयर। एंड इसके साथ कुछ को ब्रांड ऑफर्स से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं जिससे आप फ्यूचर परचेज में यूज कर सकते हैं। एंड आप खुद सोचिए, आपने एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया अपने मंथली एक्सपेंडिचर से भी, जिसको आप यूज कर सकते हैं एक बूस्ट की तरह अपनी इन्वेस्टमेंट में। और ये बूस्ट कितना बड़ा धमाका कर सकता है, इसकी बात करिए मैंने अपनी दिवाली बोनस वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। फिर आती है बारी आपके कमिटमेंट की, 50-30-20 रूल की तरफ, जिसकी बात मैंने अपने सैलरी 10 दिन में खत्म हो जाती वाली वीडियो में करी है। एंड अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड अच्छे से समझ सकते हैं इस रूल को। एंड उसी रूल का 30% जो हमारे मजे के लिए रिजर्व्ड है ना, हमें उस पर कमिटेड रहना है, हमें वो ब्रीच नहीं करना है। हमारे को हमारे जोमैटो से लेके अमेजोन का, रेस्टोरेंट से लेके मूवी थिएटर का जितना भी खर्चा है हमारे को उसी 30% में करना है, और इससे आप कंट्रोल करते हो अपनी ओवर स्पेंडिंग भी। फिर आता है 5वां रूल, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। सैलरी आते ही उसका 20% जो आपके 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग सेविंग वाला पैसा है ना, उसे आप अपनी सैलरी मिलते ही इन्वेस्ट कर दो स्ट्रैटेजिकली। इसके लिए पुरानी वीडियो वाला एग्जांपल यूज करते हैं जहां वी अज्यूम्ड कि आपकी सैलरी है 25,000 रुपए। सो हमारे को उसमें से 20% जो 25,000 का है, 5,000 रुपए स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना स्ट्रैटेजिकली। उस 5,000 का आधा जो कि होगा 2,500 रुपए आपको स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना एक अच्छे म्यूचुअल फंड में।
और ये अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे आपको पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री देख के, ये चेक करके कि उसमें कितने अच्छे स्टॉक्स निफ्टी 50 के हैं और पिछले 10 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है। ऑन एन एवरेज आपको 13% रिटर्न वाला एक अच्छा खासा निफ्टी म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। आप ऐसे म्यूचुअल फंड में डालिए उस 2500 रुपए को हर महीना, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल स्टेप अप करना है, मतलब 10% बढ़ा देना है। उसके बाद बारी आती है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की, मतलब पैसे ऐसी जगह रखना जहां से इमरजेंसी के टाइम आप कभी भी विड्रॉ कर सकें। और ये पैसा आप बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं जहां आपको 3-4% रिटर्न मिल जाता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं जहां आपको 7% रिटर्न मिल जाता है। फिर बारी आती है आपके दूसरे 25% की, उस 20% का दूसरा 25% जो कि होगा 1250 रुपए। उसे आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करना एक सेफ इंडेक्स में। आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड ईपीएफ में, विच इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड, जहां हिस्टोरिकली 10% रिटर्न मिला है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। या आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स जो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है फॉर 8 ईयर्स, जहां से आपको फिक्स 2.5% रिटर्न तो मिल ही जाता है और उसके साथ साथ गोल्ड की वैल्यू तो अप्रिशिएट होती है। या फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, जहां आपको एक लॉक इन पीरियड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉर 15 ईयर्स, बट वहां आपको रिटर्न मिलता है 7%, विच इज वेरी सेफ। मेरी बात मानिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करते हुए 5000 की हर महीने बढ़ाते हुए चले जाते हैं 10% से, 20 साल बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, पैसे बचाने का मतलब टाइट बजट रखना नहीं है, स्मार्ट सिस्टम बनाना है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।